और इसके रचयिता है आचार्य अमृतचंद देव। हिंदी टीकाकार पंडित राजमल जी पांडे। ये चल रहा है आश्रव अधिकार, मंगलाचरण। नमय समय साराय सानुभूतिया चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे। पेज नंबर है 99, कलश नंबर है 118। भुवपति नहि सत्ता प्रत्यापूर्ववद्दा समय अनुसरन्तो यद्यपि द्रव्य रूपा तदपि सकल राग देश मोह उदासाम दवरत न जातु ज्ञान न कर्म बंध। ये आश्रम अधिकार है और इसमें ये विषय चल रहा है कि ज्ञानी निराश्रवी है। ठीक है ना? हाँ जी। वो निराश्रव कैसे है? तो ये 116 नंबर का था में बताया, 116 नंबर क्लास में बताया कि बुद्धिपूर्वक राग आदि भावों का उन्हें अभाव है। ठीक है ना? जी। हाँ, बुद्धिपूर्वक राग आदि के मिटने का पुरुषार्थ है। जो कि शुद्ध स्वरूप के अनुभव से सिद्ध है। ठीक है ना? जी। अब इसके बाद एक आशंका उत्पन्न हुई थी, उसका समाधान इस कलश में है 118 नंबर में। और आशंका का श्लोक है 117 नंबर। क्या आशंका रही है? ठीक है ना? हाँ, आशंका है, शंका नहीं है। क्या? आशंका। हाँ, मतलब हम उस बात को समझना चाह रहे हैं। क्या है? तो पहले 117 नंबर श्लोक का खंडान्वय अर्थ पढ़िए। जी। यहाँ कोई आशंका करता है कि सम्यक दृष्टि जीव सर्वथा निराश्रव कहा, और ऐसा ही है। ठीक है ना? हाँ। ऐसा हमें भी लग रहा है। हाँ। भगवान की वाणी में भी आया है कि सम्यक दृष्टि जीव निराश्रव है। अब आगे, परंतु ज्ञानावनादि द्रव्य पिंड जैसा था वैसा ही विद्यमान है, तथा उस कर्म के उदय में नाना प्रकार की भोग सामग्री जैसी थी वैसी ही है। ठीक है ना? परंतु ज्ञानावनादि द्रव्य पिंड जैसा था वैसा ही विद्यमान है। यानी कर्म बंध रूप अवस्था पहले थी वैसी अभी भी है। क्या? हाँ जी। ज्ञानावनादि द्रव्य पिंड जैसा था वैसा ही है। मतलब पहले भी कर्म बंद थे, ज्ञानावरणी आदि अभी भी बंद ही है। मतलब यह है कि बंद पर्याय। क्या? बंद पर्याय जैसी की वैसी ही है। बंद पर्याय का मतलब है कि शरीर का संबंध अभी भी वैसा ही है। ठीक है ना? जानना देखना इंद्री की तरफ से अभी भी हो रहा है। क्या? जी, वैसे ही बंद पर्याय में जैसे होता है। हाँ, एक तो यह है कि शरीर ऐसा शरीर विद्यमान है जीव कि नहीं, तो इसको मतलब है कि बंद पर्याय वैसी की वैसी ही है। दूसरी बात यह है कि जानना देखना जैसे पहले हो रहा था इंद्री द्वार से वैसे ही हो रहा है। ठीक है ना? हाँ जी। सम्यक दृष्टि होने से तो कोई फर्क पड़ा नहीं है। और जो कर्म
उदय में पहले आ रहा था वैसा आज भी आ रहा है। क्या? जी, आ रहा है, वैसे ही उदय में आ रहे हैं कर्म। हाँ, जैसे मिथ्या दशा में कर्म उदय में आ रहा था आज भी आ रहा है। जैसे पहले कर्म के उदय से शरीर में अवस्था होती थी आज भी हो रही है। जैसे पहले उदय के अनुसार अनुकूल प्रतिकूल सामग्री मिलती थी आज भी मिल रही है। क्या? हाँ जी, ऐसे मिल रही है सामग्री, प्रतिकूल सारा हो ऐसे या हो रहा है। हाँ। यानी अब उस सामग्री को भोगा भी जा रहा है। क्या? भोगने पर सुख दुख भी हो रहा है। क्या? जी, भोगने पर क्या हो रहा है? सुख दुख भी अनुभव में आ रहा है। सुख दुख भी आ रहा है। तो जैसे साता वेदनी के उदय की सामग्री आई कि नहीं, तो कुछ रति जैसा भाव हो रहा है कि नहीं, सुख जैसा। और असाता वेदनी के उदय की सामग्री आई तो उसमें कुछ अरति जैसा भाव भी हो रहा है, दुख जैसा। ठीक है ना? और जो भोग है जैसे पहले भोगा जा रहा था वैसे अभी भी भोगा जा रहा है। क्या? हाँ जी। ठीक है ना? भोगने का भाव पहले हो रहा था तो अभी भी संस्कार है। क्या? हाँ जी, अभी भी संस्कार है भोगने का। हाँ, कि तथा कर्म उस कर्म के उदय में नाना प्रकार के सुख दुख को भोगता है। इंद्रिय शरीर संबंधी भोग सामग्री जैसी थी वैसी ही है। मतलब कुछ भी बदला तो दिख नहीं रहा है। क्या? हाँ जी। फिर आगे क्या कहा? इतनी सामग्री के रहते हुए निराश्रवपना कैसे घटित होता है, ऐसा कोई प्रश्न करता है। हाँ, इतनी सामग्री के रहते हुए, सामग्री तो बहुत है, कुछ नहीं बदला है। क्या? हाँ जी, सब सामग्री तो बहुत है, सब सब शरीर वैसे का भी वैसे है। लग रहा है। कैसे कैसे लग रहा है? आपके शरीर भी है, इंद्रियां देखने जानने के जो जिस तरह से हाँ, काम करते हैं वो भी है, शरीर सुख दुख। संबंध है वो वैसे का वैसे ही है। हाँ। कि नहीं? हाँ, और उसमें जैसे पहले कर्म का उदय चल रहा था वही चल वो रहा है। आज भी चल रहा है। हाँ, वैसी ही अवस्थाएं आ रही है, जैसे सुख दुख रूप। हाँ, जैसे कर्म की वजह से अनुकूल प्रतिकूल सामग्री आती थी आज भी आ रही है। हाँ। जैसे भोगने का संस्कार पहले था आज भी है। भोगते हुए सुख दुख रूप भाव पहले हो रहा था अभी भी हो रहा है। कि नहीं? जी। पर ऐसा इतनी सामग्री होते हुए निराशापना कैसे घटित होता है? अब क्या करें आगे? फिर लिखते हैं, जीव के प्रदेशों में परिणमा है पुद्गल पिंड रूप, अनेक प्रकार का मोहिनीय कर्म। उसकी संतति अर्थात स्थिति बंधरूप बहुत काल पर्यंत जीव के प्रदेशों में रहती है। जितनी होती जैसी होती उतनी ही है, विद्यमान है वैसी ही है। निश्चय से फिर भी सम्यक दृष्टि जीव सर्वथा सर्वकाल आश्रव से रहित है। ऐसा जो कहा सो क्या विचार करके कहा। ठीक है ना? जी। आपने ऐसा कहा निराश्रा भैया सो क्या विचार करके कहा। अब एक कर्म का नाम आया है इसमें, मोहिनी कर। मोहिनी का। हाँ। कि जीव के प्रदेशों में परिणमा है उद्गल पिंड रूप अनेक प्रकार का मोहिनी कर्म। मतलब कि अब ये भी कहा जा रहा है कि सत्ता में मोहिनी कर्म तो विद्यमान है। हाँ। कोई मोहिनी कर्म का तो अभाव हुआ नहीं है। ठीक है ना? हाँ जी। और मोहिनी कर्म में रहती है सत्ता और स्थिति बंध वगैरह।
क्या हाँ स्थिति और अनुभाग जी, ये काय में रहता है? कर्म में, मोहिनी कर्म में। हाँ और मोहिनी कर्म विद्यमान है। हाँ अगर कर्म विद्यमान है तो स्थिति और अनुभाग भी है उसमें, हाँ कि नहीं? हाँ। अब जितनी स्थिति रहती है उतने काल तक कर्म उदय आगे फल देता ही है, हाँ तो वो भी रह रही है क्या? हाँ वो भी रह रहा है, वो भी है। तो आप वो भी कैसे कह मोहिनी रहे हो? कर्म की सत्ता भी है और उदय भी है, हाँ ठीक है ना? हाँ जी, हाँ, जितनी है जैसी होती है उतनी ही है, विद्यमान ही है। फिर भी निश्चय से फिर भी समदृष्टि जीव सर्वथा सर्वकाल आश्रम से रहित है। ऐसा जो कहा सुख क्या विचार के कहा, मतलब कि मोहिनी कर्म का उदय भी आ रहा है, क्रोध आदि भाव भी हो रहे हैं क्या? क्या हो रहे हैं? हाँ क्रोध आदि कषाय, जैसे कषाय भाव। हाँ, अवसर मिलने पर क्रोध भी किया करता दिख रहा है, कि नहीं? अवसर मिलने पर मान भी दिख रहा है, हाँ अवसर मिलने पर मायाचारी भी दिख रही है क्या? और अवसर मिलने पर लोभ भी दिख रहा है, हास रति अरति सब दिख रहे हैं ये। हाँ सब कषाय के भाव नजर आ रहे हैं, 9 कषाय कषाय के। हाँ और फिर भी आप कह रहे हो कि वो निराश्रव है, तो ऐसा कहा सुख क्या विचार के कहा, हाँ ठीक है ना? हाँ जी। फिर आगे क्या कहा? तो फिर लिखते हैं, भो शिष्य यदि तेरे मन में ऐसी आशंका है तो उत्तर सुन, कहते हैं। हाँ, अब ये सब हम ही समझना चाह रहे हैं निराश्रव कैसे है, और हमको ये सब लक्षण दिख रहे हैं, कि नहीं? अब हम ये समझना चाह रहे हैं इतना सब तो हो रहा है, फिर निराश्रव कैसे हैं, कि नहीं? हाँ जी। हाँ, जैसे रामचंद्र जी है, कि नहीं? तो क्रोध भी खूब दिख रहा है, कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। हाँ, मान भी दिख रहा है, मान दिख रहा है। कि नहीं? मायाचारी भी दिख रही है क्या? कि नहीं दिख रही? हाँ मायाचारी भी दिख रही है। मायाचारी कैसे? मायाचारी दिख रही है कि नहीं? दिख रही है। मायाचारी भी दिखेगी, क्योंकि जो जब सीता को सीता के लिए लेने जा रहे थे सीता को, तब नहीं, जंगल में छुड़वा दिया था ना उनको। हाँ बाद में दिखाया था। हाँ जंगल में भी छुड़वा, हाँ कि वहां भेजना है, हाँ झूठ कहकर, हाँ झूठ कहकर छुड़वा दिया था वहाँ पे। हाँ, मतलब सेनापति से कह दिया सेनापति कि से, हाँ छोड़ा होगा। इन्हें छोड़े जाना जंगल में, हाँ 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 हाँ। और सीता जी से कह दिया कि तुम्हें भेज रहे हैं यात्रा पे। तो देखो, दो अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह की बात करके, तो ये क्या है? मायाचारी यही है। मायाचारी है। और लोभ भी दिख रहा है क्या? लोभ, लोभ कहाँ दिख रहा है भैया? लोभ सब चीजें दिखेंगी क्या? क्या? सब चीजें दिखेंगी। अगर मोहिनी है तो सब दिखेगा। हाँ वो तो दिखेगा, कहीं ना कहीं प्रकरण आएगा ही। हाँ जाने का। लोभ, अब लोभ क्या है? कि लोभ है कि जो हमारी सीता हमें चाहिए क्या? ये लोभ है, ये हमारी सीता हमें चाहिए। और क्या? आपकी कोई चीज है? एक प्रसंग ये भी है कि वो जब भरत पर आक्रमण कर दिया था वो राजा ने, तो दोनों स्त्री का रूप धारण करके गए थे राम लक्ष्मण, और वहाँ नृत्य करके उस राजा को पकड़ लिया था उसकी चुटिया, और उसको कही थी तू भरत की अधीनता स्वीकार कर, हम भरत के यहाँ पे आए। वो तो रूप बदल के आना होता, मायाचारी हो गई, कि नहीं? है ना? लेकिन लोभ ही तो असंतोष भाव है ना। नहीं, ये भी लोभ था ना कि भरत पे ही राज्य रहे और कोई नहीं ले उसका राज्य। हाँ, अब तो और बात है, लेकिन न्यायपूर्वक लेना था, लेकिन लोभ तो था ही ना। लोभ है ना, लोभ था। हाँ लोभ का ही नहीं है।
मतलब ये कि हमारी जो चीज हमें कर्मोदय से मिली है कि नहीं, जी वो हमारे हम पर रहना चाहिए जी कि नहीं। अगर वो नहीं मिलेगी तो हमें असंतोष रहेगा। हाँ, तो उसके लिए लड़ भी सकते हैं। हमें संतोष नहीं है क्या, हम संतुष्ट नहीं है। हाँ, अगर हाँ, जो तो न्यायपूर्वक लोग हो गया भैया हाँ, इसमें। जैसे न्यायपूर्वक जो कर्मोदय से जो सामग्री हमारे हक की है कि नहीं, तो वो हमें अगर नहीं मिलेगी तो हमें संतोष नहीं है। हाँ, सही बात है। जो चीज़ हमारे हक की है वो चीज़ हमें अगर नहीं मिले तो वो असंतोष में हाँ, तो दिखेगी। हमें हाँ। असंतोष हो रहा है। हम्म। तो ये असंतोषपना है, ये क्या है? हाँ, ये लोभ ही है। लोभ का लक्षण है, लोभ का हाँ, लोभ का है। हाँ जी। कि नहीं। उनने कहा था ना, तो जो सुग्रीव वगैरह है, बाली है, हम्म। उनने कहा था भाई इतना बड़ा झगड़ा मत करो कि नहीं, वो बहुत बलशाली है रावण, हम्म। तुम्हारी स्त्री उनने रख ली है, तो हम और स्त्रियां तुम्हारे साथ शादी करवा दे रहे हाँ। कि नहीं, एक से ज्यादा करा दे रहे। हम्म। एक स्त्री के लिए काय के लिए लड़ रहे हो? हम्म। तो उन्होंने कहा, नहीं हमें तो हमारी सीता चाहिए। हम्म। तो जी क्या है? असंतोष, हम्म। जो लोभ का चिन्ह है हम्म। कि नहीं। जी। और फिर लौट के जब झगड़ा समाप्त हो गया तो लौट के कहाँ आए? लौट के कहाँ पे आए? अयोध्या आए कि नहीं वापस? वापस ही, हाँ, वापस अपने अयोध्या ही आए महल में। और राज तिलक हुआ कि नहीं? हाँ, हुआ। तो राज करने का भाव भी है हाँ जी। कि नहीं है? हाँ, है। तो ये सब परिणाम है, तो ये सब कसाय के ही तो परिणाम है। सही। हम सबके शाही के ही परिणाम है। और बाद में वही राज पे छोड़ दिया, और वही सीता पे छोड़ दी जब मुनि बन गए। क्या जी। अब फिर तो कोई बात नहीं है, और पहले सब दिख रहा है हाँ। कि नहीं। तो इतनी सारी प्रवृत्ति जैसे उनके दिख रही है, वैसे असंयत दशा में सब होता है। क्या भरत जी के भी सब दिख रहा था क्या? जब उनके पुत्र ने एक साथ दीक्षा ले ली कि नहीं, तब वो खबर सुन के चक्कर आ गए उन्हें। क्या? हाँ जी। हाँ, जब एक साथ दीक्षा ली थी तब चक्कर आ गए थे एकदम कि ये हाँ, क्या हो उनकी गया। खबर सुन के भी कि सब बच्चन ने दीक्षा ले ली है, घबरा गए कि नहीं, हाँ। हाँ। एकदम खड़े से बैठ गए। ऐसे ही लिखा है शास्त्र में लिखा है। हाँ। कि नहीं। तो अब ये क्या है, उनका बच्चों संबंधी लगाव नहीं है? हाँ, है ना। कि नहीं। हाँ, पर उनने सेनापति से कहा तुमने रोका क्यों नहीं कि नहीं। ये भी कहा तुमने रोका क्यों नहीं, हाँ। तुम्हारे होते हुए वे कैसे चले गए हाँ। हाँ। कि नहीं, तुम क्या कर रहे थे कि नहीं। तो उस तरह के वर्णन में उन्हें 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 अरती आ रही थी कि नहीं। जी। और फिर समाधान कर लिया, फिर शांत हो गए। और भैया जो 100 के 100 पुत्र गए उनमें भी तो मायाजाली चल रही थी, उन्होंने सेनापति की बातें नहीं मानी, सेनापति को बहलाते हुए लेते चले गए। हाँ हाँ, वो भी सेनापति को बहला रहे थे। हाँ, बताना बेलापुत्र आगे मत। ले हाँ, गए। उन्होंने भी तो कहा था बताना मत। हाँ, कि हम यहाँ पे। उन्हें मालूम था कि अगर इन्हें मालूम पड़ जाएगा सेनापति को कि हम वहां जा रहे हैं तो ये जान नहीं देंगे हाँ जी। कि नहीं। तो ऐसे करके वो तो दिखाई देता है सब कुछ। अपने सेवकों को आगे आगे कर लेता से जी पीछे जाके नहीं कहते पिताजी से। तो मतलब वो तो उनकी सब बातें थी, उनके परिणाम सब हो रहे थे। पूरी मायाजाली चल रही थी। इधर बावली जी से जब बातचीत हो रही थी तब भी दिख रहा था, डर भी लग रहा था कि जी कहीं दीक्षा ना ले लें। क्या डर लग रहा था कि नहीं? हाँ, भय लग रहा था कि जी कहीं दीक्षा नहीं ले लें कि नहीं, और चक्ररत्न हमें आ ही जाए
क्या? हम्म, तो ये सब बातें हैं, ये बिना कसाय के थोड़ी होती हैं। और 100 के 100 पुत्रों ने बोला भैया वहां पे जाके एक बार हमें दीक्षा तो दो, हम हाँ आदिश्वर के भरत जी के पुत्र हैं, फिर देखना हम क्या करते हैं, एक बार आप हमें ये जिनेन्द्र भगवान दीक्षा तो दो। हाँ। और फिर जब जब पटरानी से शादी नहीं हो पा रही थी, तब उनका सब दिख रहा था कि नहीं, लोभ भी दिख रहा था और मान भी। क्या? खूब खूब दिख रहा था। हाँ, लोभ तो ये था कि हमें शादी कर देंगे इनसे, कि नहीं। मान दिख रहा था कि झुकना नहीं है। हाँ, और मान दिख रहा था, झुकना नहीं है। हम्म, वो लोग कह रहे थे तुम मायाचारी भी बारात दिख लेके रही। आओ, कि नहीं। हाँ जी। वो लोग कह रहे थे तुम बारात लेके आओ तो हम शादी कर देंगे। हाँ जी। जैसे और राजा आपके दरबार में जाके अपने अपने बच्चियों को शादी कर आए हैं, वैसे हम नहीं जा रहे। हाँ जी, हम नहीं जा रहे। हाँ, हम नहीं जा रहे, हम तो तुम यहाँ आओ बारात लेके तो कर देंगे। हाँ जी, भरत जी कि में नहीं? मान दिख रहा है, हम नहीं जाएंगे अब बारात हाँ, लेके। और उन्हें ये लग रहा है कि हम जाएंगे नहीं। तुम आओ हाँ, तुम आओ। और कन्या लेके। अब वो आए नहीं रहे, हम्म, कि नहीं। अब वो भी कम नहीं थे। क्या? वो भी समय दृष्टि थे भैया। समय दृष्टि भी थे, और दूसरी बात ये है कि वो भी क्षत्रिय थे, कि नहीं। हाँ जी, आगे उन्होंने भी दीक्षा लिए। और उनके 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 आजना भगवान के ससुराल वाले थे, कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वो कम थोड़े थे इनसे। नहीं, कम नहीं बाद था। में उन्होंने कहा भी था कि वास्तव में जो तुमने जो अकड़ दिखाई है वो तुम्हारी सही है। क्या? जो तुमने हमें अकड़ दिखाई है ना, हाँ जी। हाँ, वो तुम्हारी सही है, क्योंकि तुम्हारा खानदान भी हमसे कम नहीं है। क्या? हाँ जी। तो वो उन्होंने कहा तो वास्तव में तुम्हारे कुल का असर तुम में है, कि नहीं। हाँ जी है। हाँ, तुम्हारे जो पिताजी हैं वे भी नहीं झुकते थे, तो तुम भी नहीं झुके। कोशिश पूरी करी झुकाने की। हाँ, कोशिश हमने पूरी करी, लेकिन आप झुके नहीं। तो तुम्हारे कुल का असर तुम में है। हाँ जी, तुम आदिश्वर के पुत्र हो, समझ में आ रहा है। ठीक है ना। और फिर दूसरे तरीके से उन्हें भेज के, सेनापति को भेज के और पुरोहित वगैरह को भेज के बातचीत करवा रहे, और खुद नहीं जा रहे। हाँ जी। और शादी करनी ही है। क्या? हाँ जी, शादी तो करनी है। हाँ, तो ये सब बातें दिख रही हैं। इतनी सारी पत्नी होते हुए भी शादी करनी है, मायाचारी चल रही है, एक और चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि अब इसका कारण सब इन सब क्रियाकलापों का कारण मोह नहीं है। क्या? मोहिनी। तो अब ऐसा विचार आता है कि मोहिनी तो विद्यमान है, उसकी सत्ता है, सब कुछ हो रहा है, और फिर कह रहे हैं आपको निराश है। तो आचार्य ने कहा अगर तुम्हारी ऐसी शंका है तो इसका उत्तर हम तुम्हें बताते हैं कैसे है। पढ़िए। ये कलश नंबर 118 खंडानवे सहित अर्थ। तदापि ज्ञानिनः जातु कर्म बंध न अवतरति। तदपि अर्थात तो भी ज्ञानिना अर्थात सम्यक दृष्टि जीव के, जातु अर्थात कदाचित किसी भी नए से, कर्मबंध अर्थात ज्ञानावरणादि रूप पुद्गल पिंड का नूतन आगमन अर्थात कर्म रूप परिणमन न अवतरति नहीं होता। क्या? क्या लगा? किसी भी नए से। क्या? किसी भी नए से। हाँ, मतलब कोई कह नहीं सकता कि व्यवहार नए से होता है, निश्चय नए से नहीं होता। क्या? अच्छा, हाँ हाँ हाँ। सम्यक दृष्टि जीव के जातु यानी कदाचित किसी भी नए से, किसी भी कारण से, किसी भी हेतु से, कि नहीं, ज्ञान वर्णादि पुद्गल पिंड का नूतन आगमन
क्या? हम्म नूतन माने नया, हम्म नए कर्म का आना और बंधना। क्या? जी। क्या लिखा है? आगमन। तो फिर आगे क्या लिखा? कर्म रूप परिणमन। कर्म रूप परिणमन, यानी कर्मों का आना और बंधना नहीं होता। परिणमन ठीक। मतलब बंधना। हाँ, मतलब कर्म का आना और बंधना हम्म ऐसा होता नहीं है। हम्म नूतन माने नए का, हम्म पुराना बेशक बना है। हम्म क्या? हम्म लेकिन नए का आना बंधना ये काम नहीं हो रहा है। कैसे? पढ़िए। अथवा जो कभी सूक्ष्म अबुद्धिपूर्वक राग द्वेष परिणाम से बंद होता है। क्या? अथवा जो कभी सूक्ष्म अथवा जो कभी सूक्ष्म अबुद्धि पूर्वक राग द्वेष परिणाम से बंद होता है, मतलब जो सत्ता विद्यमान है हाँ, राग जो द्वेष सत्ता की। विद्यमान है उसमें से उदय होता है हाँ। कि नहीं? हम्म तो जो कि जीव के सहारे का नहीं है हम्म कि नहीं, हम्म जो किसी भी तरह से जी जानने में नहीं आता कि नहीं, जब उसका उदय हो जाए तब जानने में आता है, हम्म पहले वो जानने में आता ही नहीं। हम्म फिर क्या करे आगे? अब अथवा जो कभी सूक्ष्म अबुद्धिपूर्वक राग द्वेष परिणाम से बंद होता है, अति ही अल्प बंद होता है, तो भी सम्यक दृष्टि जीव के बंद होता है, ऐसा कोई तीनों कालों में कह सकता नहीं। हाँ, करे अबुद्धि पूर्वक जो चारित्रों का उदय होता है अस्थिरता रूप। क्या? कैसा है वो? हाँ, स्थिरता अबुद्धि रूप, पूर्वक। अस्थिरता रूप। हाँ, अस्थिरता रूप। जी। ठीक ना? हम्म इसमें गाथा आई है। क्या गाथा आई है? रे ज्ञान गुण की जघन्यता में। क्या? हाँ, रे ज्ञान गुण के जगन्यता में। हाँ, वर्तता गुण ज्ञान का। हाँ हाँ। ठीक ना? हम्म और क्या है? ज्ञान ही बंधक नहीं है। हम्म क्या? हाँ जी, है ऐसी गाथा पढ़ी थी। रे ज्ञान गुण की। ऐसी गाथा है हम्म कि चारित्र दर्शन ज्ञान तीन जघन्य भाव जो पर्ण में, हम्म उससे ही ज्ञानी विविध पुद्गल कर्म से बंधात है। हम्म जो ज्ञान गुण की जघन्यता में वर्तता गुण ज्ञान का, फिर परमता अन्य रूप, उससे ही बंधक कहा। क्या? मतलब कि जब तक ज्ञान गुण की जघन्यता है। क्या है? हाँ, जगन्यता है जब तक। तो ज्ञान गुण की जघन्यता क्या होती है? अभी ये क्योंकि अभी मति श्रुति है ना, ज्ञान पे ज्ञानावरणी है अभी। मतलब ज्ञान गुण की जघन्यता का मतलब है कि आत्मा का ज्ञान स्वभाव छह उपक्रम के साथ कार्य कर रहा है। क्या? हाँ, ज्ञान गुण का परिणमन छह उपक्रम के साथ है। जी। और छह उपक्रम का है ज्ञानावरणी का। ज्ञानावरणी का। तो छह उपक्रम के साथ जब ज्ञान के परिणमन हो रहा है कि नहीं, तो इंद्रिय भी आएगी कि नहीं? आएगी। हाँ, माध्यम वही रहेगा, हाँ। इंद्रिय। तो फिर क्या होगा कि ज्ञान गुण की जघन्यता में वर्तता गुण ज्ञान का, फिर परिणमता अन्य रूप। क्या? मतलब एक गे से दूसरे गे पे भी जाएगा उपयोग। क्या? हाँ, जाएगा एक गे से दूसरे गे पर। हाँ, अगर स्वरूप में है तो स्वरूप से हटके दूसरी चीजों में भी जाएगा, दूसरी से तीसरे में भी जाएगा कि नहीं? हाँ, फिर भी कहा कि ज्ञान ही बंधक नहीं है। क्या? हाँ, फिर भी क्या है कि ज्ञान ही बंधक नहीं है। हाँ,
तो कसाय में भी जाएगा, कसाय के विषय में भी जाएगा क्या, क्योंकि जब तक उपयोग है ज्ञान गुण का परिणमन है कि नहीं। अब जब तक छह उपसम के साथ है तब तक वो जगन्य परिणमन है। कैसा है जी, जगन्य परिणमन। हाँ, जगन्य भाव है वो। तो उसका असर क्या हुआ कि वो अंत छह उपसम में, जो छह उपसम में ज्ञान हो गया वो हाँ, ऐसे ही काम करेगा। ऐसे ही काम करे। एक गे पे अंतर मुहूर्त से ज्यादा ठहर ही नहीं सकता। हाँ हाँ फिर वो अवश्य ही अन्य गे को आलम्बन करेगा। हाँ हाँ अगर स्वरूप में टिकाना हो तो अभी वो बहुत काल तक स्वरूप में नहीं टिकेगा, अंतर मुहूर्त नहीं टिकेगा, उससे पहले ही विपरिणाम को प्राप्त होगा। क्या नहीं होगा? होगा। तो ऐसी दशा होती है कि नहीं। तो वहां सविकल्प भी होता है, निर्विकल्प भी होता है। हाँ। ठीक है ना। अब यथा क्या चारित्र तो हुआ नहीं, तो उससे पहले राग का सद्भाव है कि नहीं है? हाँ, अब उससे बंध भी होता है जी। है ना। लेकिन वो ज्ञानी बंधक नहीं है क्या। हाँ, वो ऐसा बंध नहीं है कि अनंत काल तक फिर घुमाए संसार में। मतलब वो आत्मा तो ज्ञान स्वभाव वाला है कि नहीं जी। तो वो भी ज्ञान से नहीं हो रहा है क्या। हाँ, वो भी ज्ञान से नहीं हो रहा बंद। हाँ। ज्ञान से नहीं हो रहा है कि नहीं। ज्ञान के साथ, ज्ञान गुण के साथ जो और कर्म विद्यमान है उसकी सत्ता है, उसका उदय है, उससे जगन भाव बन रहा है। हाँ, उससे बंद है। उससे है, उसमें आत्मा सीधा कारण नहीं है क्या। ठीक है ना। जी। तभी तो कहा कि चारित्र दर्शन ज्ञान क्या। हाँ। चारित्र दर्शन ज्ञान तीन जगन्य भाव जो पर्ण में। मतलब ये तो तीनों हो गए आत्मा के गुण। हाँ, ये तो आत्मा के हो गए। और इसके ऊपर अब चढ़े हुए इनका कर्म। जगन्य भाव परणमन है। हाँ। जगन भाव परणमन का मतलब क्या है? हाँ, कि ये सब ढके हुए हैं इनका कर्मों से, हाँ, इनका उदय है। जगन भाव का परणमन है। चारित्र गुण का जगन भाव परणमन मतलब है चारित्र मोहिनी कर्म के साथ चारित्र गुण परणमन कर रहा है। हाँ, और ज्ञान दर्शन का ज्ञानावरणी दर्शनावरणी हाँ। के साथ। अब ज्ञान दर्शन का है वो ज्ञानावरणी से है, दर्शनावरणी से है नहीं। तो ऐसी दशा में क्या होगा? तो इस तरीके से परिणमन होगा जैसे है स्थिति, जगन्य परिणमन। ऐसी दशा में होगा कि ज्ञानी के अज्ञान में राग द्वेष मोह तो है ही नहीं, जो बुद्धि पर होते हैं वो तो होंगे ही नहीं क्योंकि दर्शन तो है ही नहीं। हाँ। परंतु जब तक ऐसा जगन भाव है नहीं, तब तक छह उपसम ज्ञान है। तब तक ज्ञानी यानी आत्मा को सर्वोत्कृष्ट भाव से न देख सकता है क्या। हाँ जी। न जान सकता है और न आचरण कर सकता है। हाँ। क्या? हाँ, कि मतलब वो उसी में ठहर जाए ऐसा नहीं हाँ, हो सकता ना। ना तो देख सकता है, हाँ, ना देख सकता न है, जान सकता है और न आचरण कर सकता है। ठीक है ना। बल्कि जगन्य भाव से देख सकता है। जैसे केवली भगवान अपने स्वभाव में स्थिर हैं कि नहीं, ऐसे स्थिर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता क्योंकि वो उदय ऐसे केवली भगवान अपने ज्ञान से अपने को जान रहे हैं कि नहीं, ऐसे वो जान भी नहीं सकता कि नहीं। जैसे केवली भगवान अपने स्वरूप का अवलोकन कर रहे हैं कि नहीं, ऐसे वो कर भी नहीं सकता क्योंकि जैसे केवली भगवान के परिणमन हो रहा है वो सर्वोत्कृष्ट परिणमन है क्या। हाँ, वो सर्वोत्कृष्ट परिणमन है, वहाँ तो सब अभाव है। ज्ञानी का ज्ञान रूप परिणमन वह सर्वोत्कृष्ट है क्योंकि वे केवली भगवान अपने को सर्व रूप से देख रहे हैं, सर्व रूप से जान रहे हैं और सर्वथा स्थिर है क्या। जी। ऐसा यहाँ नहीं हो पा रहा है क्या। हाँ, ऐसा यहाँ नहीं हो रहा सम्यक दृष्टि जीव के। हाँ, तो क्या हो रहा है कि जगन भाव से देख सकता है, हाँ। जगन भाव से ही जान सकता है, हाँ।
और जगन भाव से ही ठहर सकता है। हाँ क्या? हाँ जी, यहाँ पे जो सम्यक दृष्टि जीव है वो जगन्य भाव से ही अपने को देख सकता है, जान हाँ। सकता है और ठहर सकता है। ठहर सकता है, केवली के जैसा नहीं रह सकता, नहीं, वहाँ तो नहीं है, क्योंकि शैवशम विरोधी नहीं कर्म है। है। हाँ, वहाँ पे विरोधी कर्म नहीं है, शैवशम नहीं है। इसलिए ऐसा हो भी सकता है कि नहीं। हम्म तो भी हम्म क्या, हम्म तो भी सम्यक दृष्टि जीव के बंद होता है, ऐसा कोई तीनों कालों में कह सकता नहीं। हाँ क्या? हाँ जी, कि सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता। हाँ, हाँ कोई नहीं कह सकता कि सम्यक दृष्टि बंद होता है, हाँ क्योंकि वो काम एक अब परिस्थिति की अवस्था से है कि नहीं, आत्मा के कारण से नहीं है। क्या? जी, और वो कारण भी नहीं है जो उससे बंद होता है, वो भी नहीं है। है ना। अब आगे क्या कहा? आगे कैसा होने से बंद नहीं, हाँ, सकल राग द्वेष मोह व्युदासात अर्थात जिस कारण से ऐसा है उस कारण से बंद नहीं घटित होता। सकल अर्थात जितने शुभ रूप अथवा अशुभ रूप, राग अर्थात प्रीति रूप परिणाम, द्वेष अर्थात दुष्परिणाम, पुद्गल द्रव्य की विचित्रता में आत्मबुद्धि ऐसा विपरीत रूप परिणाम, ऐसे तीनों ही परिणामों से रहित पना ऐसा कारण है। हाँ, इसलिए बंद नहीं है। हाँ, ये विपरीत परिणाम नहीं है, इसलिए बंद नहीं। ऐसा होने से बंद नहीं है कि जितने शुभ रूप अथवा अशुभ रूप, तो अब जैसे शुभ है हाँ कि नहीं, तो शुभ कर्म का उदय है, मंद कसा है, तो शुभ रूप भाव होता है, लेकिन शुभ का राग नहीं है। क्या? हाँ, शुभ रूप भाव तो होता है लेकिन शुभ का राग नहीं है। शुभ का राग नहीं है, मतलब ये तो भाव अच्छा है कि नहीं, ये बुरा है, मेरे बुरा है। हाँ मेरे लिए मोक्ष का कारण है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं। अशुभ रूप भाव भी होता है, जी अशुभ बुरा है कि नहीं, मेरे लिए बंध का कारण है कि नहीं, ऐसा भी नहीं है। द्वेष भाव और मोह उद्गल द्रव्य की विचित्रता में आत्मबुद्धि। अब पुद्गल द्रव्य की विचित्रता क्या है? कि ये अलग अलग जो क्रियाएं दिख रही हैं, शुभ रूप या शुभ रूप। पुद्गल द्रव्य की विचित्रता है कि जैसे शरीर संबंध होना कि नहीं, दिखाई से है। हाँ, पुद्गल द्रव्य से ही है। पुद्गल द्रव्य से अब शरीर में अनेक अवस्थाओं का होना कि नहीं, वो भी सब कारण तो पुद्गल ही है। हाँ, रोग रूप निरोग रूप कि नहीं, अलग कर्म है, नए नए अलग अलग कर्म है। हाँ, और अनेक तरह के कसाय का उदय हाँ जी कि नहीं, जिससे होने वाली अवस्था, जी नौ कसाय का उदय, उससे होने वाली अवस्था कि नहीं, तो ये सब क्या है? सब विचित्रता है पुद्गल द्रव्य की। हाँ, पुण्य का उदय, पाप का उदय कि नहीं, ये सब जो कर्म का जो प्रकटपना है, उदय होके कर्म फल दे रहा है, ये सब क्या है? हाँ, सब ये पुद्गल द्रव्य की विचित्रता है। हाँ, अब इसमें आत्मबुद्धि, हाँ, इसमें ये मैं हूँ, मेरे हैं शरीर, मैं हूँ, ये मेरे हैं, ये अच्छे हैं बुरे। जैसे मुनि अवस्था हो गई जी कि नहीं, जी शुद्ध उपयोग सिद्ध हुआ है, लेकिन फिर भी उपसर्ग हो रहा है। क्या? त्रियंच द्वारा, मनुष्य द्वारा क्या हो रहा है? हाँ, उपसर्ग हो रहा है। उपसर्ग हो रहा है राजा द्वारा कि नहीं, जी या पहले के बनाया हुआ कोई कर्म है कि नहीं, जिसकी तीव्र उदय से रोग हो रहा है, रोग। क्या? तो ये क्या है सब? हाँ जी, ये सब कर्म यही उदय है, सब
विचित्रता है पुद्गल द्रव्य की। हाँ, जिसका पुद्गल द्रव्य की विचित्रता है, जी। तो इसमें आत्मबुद्धि हम्म ऐसा विपरीत रूप परिणाम, हम्म ऐसे तीनों ही परिणामों से रहित पना हो, ऐसा कारण है, हम्म इससे बंद नहीं है क्या? हम्म अब ऐसे ही कारण सब जगह बन रहे हैं सब जीवों को, हाँ यानी कर्म संबंध से, जी। लेकिन राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है और मोह हो रहा है। हम्म तो इसका मतलब बंद कैसे है? राग से अज्ञानमय राग, अज्ञानमय अज्ञानता के साथ द्वेष और स्वयं अज्ञानमय मोह, जी। क्या हाँ जी। कि देह में आत्मबुद्धि, हाँ क्या हाँ, देह में आत्मबुद्धि, इससे बंद है, हाँ इससे बंद है जी। इससे रहित पने के कारण से बंद नहीं है। हम्म हमारे क्या कहा? इससे सामग्री के विद्यमान होते हुए भी सम्यक दृष्टि जीव कर्म बंध का करता नहीं है। हाँ, मतलब इसका मतलब ये निकला कि सामग्री के विद्यमान होने पर बंद हो नहीं सकता, क्या? हाँ, सामग्री से बंद नहीं है, बंध का हाँ, कारण है सामग्री के विद्यमान होने पर बंद नहीं होता, विपरीत सामग्री से बंद नहीं है। नहीं। सामग्री किस वजह से उपस्थित हुई है? कर्म के उदय से, तो इसका मतलब है कर्म के उदय से भी बंद नहीं है, उससे भी बंद नहीं है। हाँ तो फिर बंद कैसे है? हाँ, कि इनमें विपरीत पना, इसमें मेरा मैं पना। हाँ, क्या उदय, कर्म का उदय होने पर, हाँ कि नहीं, हाँ जो फल उत्पन्न होता है हम्म उसको आप कैसे क्या क्या जान रहे हो? हाँ किनका है ये, हाँ, कि ये नहीं? मेरा है, मेरे शरीर में हाँ हूँ, इसके संबंध जितने हैं मेरे हैं। हाँ, अगर इसमें मोह होता है, आत्मबुद्धि होती है तो बंद होगा, जी कि नहीं? जी। तो पर का ज्ञान हुए बिना इसमें राग होता है तो बंद होगा, हम्म सौ पर का ज्ञान हुए बिना द्वेष होता है तो बंद होगा, हम्म कि नहीं? हम्म हम्म नहीं तो फिर सामग्री के विद्यमान होने पर तो बंद नहीं है, क्या? जी। फिर क्या कहा? हाँ, फिर है विद्यमान। इससे हाँ इससे सामग्री के हाँ विद्यमान होते हुए भी सम्यदृष्टि जीव के कर्म बंध का करता नहीं है। हाँ, फिर क्या कह रहे? विद्यमान सामग्री जिस प्रकार है उस प्रकार कहते हैं। यद अब ये बात आ रही है कि ये सामग्री विद्यमान कैसे है? जी। यद्यपि पूर्वबद्धा प्रत्यय द्रव्य रूपा सत्ताम न ही विजहति, यद्यपि अर्थात जो ऐसा भी है कि पूर्वबद्धा अर्थात सम्यक की उत्पत्ति के पहले जीव मिथ्या दृष्टि था, इससे मिथ्यात्व राग द्वेष रूप परिणाम के द्वारा बांधे थे, जो द्रव्य रूपा प्रत्यय अर्थात मिथ्यात्व रूप तथा चारित्र मोरूप पुद्गल कर्मपिंड, ठीक है ना? जी। पहले सम्मित की उत्पत्ति से पहले, मतलब जीव का भेद जानने से पहले हाँ जीव का भेद जानकर मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा अनुभव हुआ था। जब भ्रम दूर हुआ उससे पहले, पहले क्या था? हाँ, पहले की स्थिति कि जीव मिथ्या दृष्टि था। हाँ, किस सम्मित की उत्पत्ति के पहले जीव मिथ्या दृष्टि था, कि नहीं? तब क्या जानते थे? हाँ, कि शरीर में हूँ, शरीर में हूँ, कि नहीं? इससे मिथ्यात्व राग द्वेष रूप परिणाम के द्वारा बांधे थे। अब उससे कर्म बंधा था पहले, जब उससे पहले कर्म बंधा था, जो मिथ्यात्व रूप तथा चारित्र मोरूप पुद्गल कर्म पिंड। हाँ, वो ये ज्ञान जैसा था, ज्ञान उसी तरह से बंध गया था ज्ञान में। हाँ। फिर क्या कहा? वे स्थिति बंधरूप होकर जीव के प्रदेशों में कर्म रूप विद्यमान है। हाँ, अब वो वाले कर्म आज भी विद्यमान है। हाँ, क्योंकि स्थिति लेकर आए थे वो, नहीं? हाँ, ऐसे अपने अस्तित्व को नहीं छोड़ते हैं। हाँ, इस तरह का उनका अस्तित्व भी है। हाँ जी।
नहीं, उनका अस्तित्व भी बना हुआ है। बना हुआ, जब तक स्थिति रहेगी जब तक अस्तित्व रहेगा। हाँ, तब उनकी जब तक स्थिति रहेगी तब तक अस्तित्व भी रहेगा। जी, उदय भी देंगे। वो सब होगा। हाँ, उदय भी होगा। क्या करे, अपने अस्तित्व को नहीं छोड़ते हैं। फिर उदय भी देते हैं, ऐसा हाँ, कहते उदय हैं। भी देते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि बने ही रहे। हाँ कि हाँ ऐसे ही पड़े रहे, वो उदय भी आएगा कहाँ उनका। पड़ रहा है, ऐसा भी नहीं है। हाँ, हाँ, उनका उदय काल आता है तो उदय भी आ रहा है, जी, और उदय आएगा तो फल भी उत्पन्न होगा। फल भी आएगा। हाँ, हाँ। फिर क्या करे, उदय भी देते हैं, ऐसा कहते हैं। संयम अनुसरंथा अपि, संयम अर्थात समय समय प्रति अखंडित धारा प्रवाह रूप, अनुसरंता अपि अर्थात उदय भी देते हैं। हाँ, मतलब ये है कि लगातार उनका उदय भी चल रहा है। हाँ, ऐसा नहीं रुक रुक के आ रहा हो। जी, क्या चारित्र मोक्ष सत्ता विद्यमान है, पहले से बना हुआ कर्म विद्यमान है, वो धारा प्रवाह रूप से क्या हो रहा है, हाँ उदय में आ रहा है। उदय भी आ रहा है। जी, फिर क्या करे, तथापि सम्यक दृष्टि कर्म बंध का करता नहीं है। हाँ, भावा तो भी करता नहीं है। हाँ, तो भी करता नहीं है। भावार्थ इस प्रकार है कि कोई अनादि काल का मिथ्या दृष्टि जीव काल लब्धि को प्राप्त करता हुआ सम्यक गुणरूप परिणमा चारित्र मोह कर्म की सत्ता विद्यमान है। हाँ, सम्यक गुण रूप परिणमा, जी, यानी अज्ञान दशा मिट गई, जी, ज्ञान दशा हो गई, हाँ, अपनी और देह की भिन्नता वासित हो गई। हो गई। क्या एकत्व बुद्धि नहीं रही। हाँ, इसका मतलब क्या है, सम्यक गुण रूप परिणमा। जी, फिर क्या कहा कि चारित्र मोह कर्म की सत्ता विद्यमान है। हाँ, दर्शन मोह की सत्ता तो मिट गई, लेकिन चारित्र मुख्य है। लेकिन चारित्र मोह की सत्ता भी विद्यमान है। तो दर्शन मोह की सत्ता कैसे मिटी, अपने शुद्ध स्वरूप को, स्वपर का भेद ज्ञान करने से और शुद्ध स्वरूप को जानने से। दर्शन मोह की सत्ता मिटी, उसमें या तो दर्शन मोह का उपशम हुआ कि नहीं। अच्छा, या क्षय, हाँ दशाशय। हाँ, या क्षय हुआ या क्षय उपशम हुआ। ठीक है, हाँ, तीन तरीके से हुआ। ऐसे किसी भी तीनों में से किसी भी तरीके से दर्शन मोह की सत्ता तो मिटी। जी, अनंतानुबंधी की सत्ता भी मिटी, जी, लेकिन बाकी का चारित्र मोह भी विद्यमान है। हाँ। फिर क्या करे, फिर उदय भी विद्यमान है। हाँ, सत्ता भी विद्यमान है और उदय भी उदय विद्यमान भी, है। हाँ, होगा। तो वो उदय धारा प्रवाह हो रहा है क्या। बिना रुके धारा प्रवाह। हाँ, ऐसा नहीं कि रुक रुक के आ रहा हो। फिर क्या करे, फिर पंचेंद्रिय विषय संस्कार विद्यमान है। हाँ, अब उसकी वजह से क्या है, पंच इंद्रिय विषय संस्कार विद्यमान है। असंयम भाव, क्या जी, विषय संस्कार क्या है, असंयम भाव। असंयम भाव। तो संस्कार क्या है भैया, जैसे विषय पंचेंद्रिय के विषय आए। हाँ, तो विषय संस्कार का मतलब है कि जैसे देखने की चीज है कि नहीं, तो उसमें चक्षु से व्यापार होगा कि नहीं। और मालूम है कि चक्षु से साधन करके देखा जाए कि नहीं। अब खाने की चीज है तो रसना का संस्कार आएगा कि नहीं। हाँ, उसको खाता हुआ दिखाएगा, देखता हुआ दिखाएगा, स्पर्श करता हुआ दिखाएगा कि नहीं है। हाँ, ऐसा संस्कार है कि जब इंद्रिय है तो ऐसा संस्कार भी है कि जो इंद्रिय के विषय है उसको ग्रहण, उसको ग्रहण करता हुआ दिखाएगा, ग्रहण करने का। हाँ, 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 ग्रहण करने का भाव भी है। जी, असंयम भाव। पंच इंद्रिय का विषय संस्कार विद्यमान है, मतलब जब तक असंयम भाव है तब तक पांच इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगते हुए भी दिखाएगा। हाँ, भोगने का संस्कार भी रहेगा। और फिर क्या लिखा आगे, फिर है भोक्ता भी है। अब भोगता भी है।
हाँ ऐसा विद्यमान नहीं है भी कि है, केवल भाव ही होता हो, भोगने का भोगता नहीं हो। हाँ भोगते भी दिख रहे हैं। हाँ, भोगता भी है, मतलब भोगने का संस्कार भी है कि नहीं, मतलब भोगने का भाव भी है, हम्म और भोगता भी है हम्म देह से। क्या? हाँ भोगता भी है देह से। हाँ, एक तो भोगने का परिणाम भी है हम्म और भोगता भी है। हम्म तो भोगने का परिणाम कैसे है? भोगने का परिणाम तो विषय विद्यमान है इससे है। नहीं, बाकी चरित मुख कषाय बाकी है ना भैया, तो विषय का नाम क्यों ले रहे हो? तो विषय भी है इसलिए भोगने का परिणाम अरे है। विषय तो मतलब ही नहीं है। अच्छा, तो खाली चरित हाँ, मुख की कषाय है तो इसलिए मतलब चार असंयम भाव का तीव्र उदय है। असंयम भाव का तीव्र उदय, हाँ ठीक है, हाँ हाँ, हम्म असंयम भाव विद्यमान है, हाँ जी तो वो उसमें भोगने में संस्कार तो कसाय का है, हाँ विषय का नहीं है। अनेक, हाँ कषाय का ही है इसलिए भोगने का हाँ, हाँ अब भाव है। कसाय की और विषय के निमित्त नैमित्तिक है। अच्छा हाँ कषाय हाँ के और विषय के निमित्त नैमित्तिक है, ये बोल सकते हाँ, हैं। ऐसा नहीं है कि सब विषय है इसलिए भोगता है। नहीं हाँ 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 हाँ, विषय तो और जगह विद्यमान है, लेकिन वे कहाँ भोग रहे हैं? हाँ ठीक है, क्योंकि वहाँ पे असंयम भाव ही नहीं है, वहाँ हाँ, उस तरह की जैसे कषाय मंगला नहीं है। है तो वहाँ वहाँ वे कहाँ भोग रहे हैं? वहाँ तो बहुत संयम है। हाँ वहाँ विषय है लेकिन वहाँ संयम है, लेकिन यहाँ असंयम है तो इसलिए हाँ, उसका विषय भोगने का संस्कार भी है। पढ़िए। जी, पंचेंद्रिय विषय संस्कार विद्यमान है, भोक्ता भी है, भोक्ता हुआ ज्ञान गुण के द्वारा वेदक भी है। हाँ, कैसे भोगता है? हाँ जी, अ, ज्ञान गुण के द्वारा वेदक मतलब नहीं, जानना भी हो रहा है। शरीर से भोगता है, शरीर से, जी, बुद्धि पूर्वक। क्या? शरीर से भोगता है बुद्धि पूर्वक। हाँ, बुद्धि पूर्वक विचार कर करके। हम्म तो ये क्या लिखा है भैया, फिर ज्ञान गुण के द्वारा वेदक भी है। भोगता भी है और ज्ञान गुण के द्वारा वेदक भी है। मतलब खाने की चीज है तो रसनेंद्रिय से भोगता है। क्या? कैसे भोगता है? हाँ रसना इंद्री से। हाँ, अब खाने की चीज के अनेक भेद हैं कि नहीं, खाने की सामग्री भी तो बहुत है। हाँ जी, तो अब 5 प्रकार का रस है उसमें कि नहीं, तो जो 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 खट्टा चाहिए तो खट्टा मांगता है कि नहीं, मीठा चाहिए तो मीठा भोगता है, सब भोगता है। फिर क्या लिखा कि ज्ञान गुण के द्वारा वेदक भी है। मतलब अब जब उपयोग भी उसमें लगा है। क्या? मतलब जान भी तो रहा है ना उसको। हाँ, जान भी रहा है। हाँ। जब जब विषय की इंद्रिय से भेंट हुई कि नहीं, उसका स्वाद आया तो उसका ज्ञान भी कर रहा है। हाँ उसका ज्ञान भी तो हुआ उस समय। हाँ, जिस समय भोगा जा रहा है, क्योंकि वो शरीर से भोगा जा रहा है तो उस समय जानना हाँ, भी तो हो रहा है। शरीर से भोगा जा रहा है, वैसा इंद्रिय से भोगा जा रहा या है, इंद्री लेकिन से, हाँ उपयोग भी है वहां पर हाँ कि वहाँ नहीं। उपयोग भी है, ऐसा नहीं खाली। हाँ, उस स्वाद को जान भी रहा है। क्या? ऐसा नहीं है आत्मा में हुए। हाँ नहीं, वो जान भी रहा है, तभी तभी इन्होंने अलग लिखा है, ज्ञान गुण के द्वारा वेदक, एक भोगना अलग हाँ, लिखा है और हाँ, वेदक मतलब अलग ये लिखा कि है। जब इंद्रिय से भेंट हुई कि नहीं, जैसे खट्टे विषय की रसनेंद्रिय से भेंट हुई कि हाँ नहीं, हाँ तो खट्टे का ज्ञान भी कर रहा है कि ये खट्टा है कि नहीं, हाँ मतलब किसका इसमें, खट्टा है, कैसा खट्टा है, ये भी कर रहा है, सब हो रहा है। हाँ इसमें दिख रहा है कि जैसे इंद्रिय है तो इंद्रिय से एक विषय इंद्रिय का ग्रहण हुआ विषय, तो फिर वो और विषय इधर विषय हुआ, इसमें ज्ञान नहीं है लेकिन ज्ञान भी हो रहा है, साथ साथ ज्ञान को अलग भी दिखा रहे हैं ना। हाँ, तो वो विषय का ज्ञान भी कर रहा है हाँ। कि ये विषय ऐसा है कि नहीं। तो क्या कह रहे? तथापि जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव आत्म स्वरूप को नहीं जानता है, कर्म के उदय को आप कर जानता है, इससे इष्ट अनिष्ट विषय सामग्री को भोगता हुआ राग द्वेष करता है, इससे कर्म का बंधक होता है। हाँ, बोले ऐसा भोग मिथ्या दृष्टि जैसा भोग नहीं है सम्य दृष्टि के, क्योंकि राग देश रूप भाव नहीं है।
बाकी सब वो वैसा ही है। हाँ, वो तो तथापि जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव आत्म स्वरूप को नहीं जानता, हाँ, जैसे सम्यक दृष्टि मतलब जानता भोगते है। हुए आत्म स्वरूप को नहीं जानता हाँ मिथ्या दृष्टि, हाँ। तो सबसे पहले क्या है, मैं भोगता हूँ, ये हो रहा है कि नहीं। हाँ, इंद्री मेरी है, मैं इनसे भोगता हाँ, हूँ। मैं इनसे भोगता हूँ और इस भोगने से हमें सुख होगा, ये है, हाँ इसलिए ये विषय अच्छे हैं। क्या? हाँ, इसलिए विषय अच्छे हैं क्योंकि इनसे सुख होगा। हाँ, इनसे सुख होगा कि नहीं, और इन्हें मैं भोगता हूँ कि नहीं, और जो शरीर है वो मैं हूँ। तो इस तरह का परिणाम है वो मिथ्या दृष्टि का होता है। क्या? इसलिए वो बंद होता है। लेकिन सम्यक दृष्टि का ऐसा परिणाम ही नहीं है। हाँ, तो देखो यही बंद का कारण आ गया ना, क्या कारण है। इससे इष्टनिष्ठ विषय सामग्री को भोगते हुए राग द्वेष करता है, इससे कर्म बंधन होता है। हाँ उस प्रकार सम्यक दृष्टि जीव नहीं है। क्या? ऐसा सम्यक दृष्टि का विचार नहीं जैसे मिथ्या हाँ, दृष्टि का। ऐसा सम्यक दृष्टि का परिणाम नहीं है। नहीं। न उसे अज्ञान है कि नहीं, न उसे ये है कि इन विषयों को भोगने से सुख होगा। हाँ, ये अच्छे बुरे हैं, इनमें सुख होगा, ये भी ऐसा नहीं है। नहीं है। इनके भोगने से सुख होगा, ये बात भी नहीं है। इन्हें मैं भोगता हूँ, ये भी नहीं है। इंद्रियां मेरी हैं, ये भी नहीं है। तो अब क्या करेंगे विषय, और क्या करेगा भोग? हाँ, कुछ कोई बंद का कारण नहीं है ये सब। कोई बंद का कारण नहीं है, नहीं। क्योंकि जो भोग हो रहा है वो असंयम भाव से हो रहा है। हाँ। सामग्री आई है वो साता से आई है कि नहीं, और योग शक्ति हो गई है, सो योग हो ही रहा है। हाँ। मन वचन का लगे ही है। हाँ, वो लगेंगे। हाँ। नहीं, अब भगवान विद्यमान है ज्ञान रूप से, तो वो क्रिया जानने में भी आ रही है नहीं। कोई बात नहीं है, लेकिन अज्ञान तो नहीं है। ज्ञान नहीं है। हाँ, आत्मस्वरूप को जानता है और इनसे भिन्न अपने को देख रहा है। पढ़िए। सम्यक दृष्टि जीव आत्मा को शुद्ध स्वरूप अनुभवता है। शरीर आदि समस्त सामग्री को कर्म का उदय जानता है। हाँ, शरीर से लेके सामग्री तक। हाँ। और भोगने के भाव तक सबको क्या जानता है। हाँ, ये सब कर्म के उदय है। हाँ, कहाँ से कहाँ तक, शरीर से लेकर शरीर आदि समस्त सामग्री को। हाँ, यानी शरीर के और शरीर के संपर्क में आने वाली सामग्री, यानी उसके भोगने का भाव और भोगने से हुआ जो सुख दुख भाव। क्या? और भोगने से हुआ जो सुख दुख भाव। हाँ, उस सब को क्या जानता है। सब ये कर्म के उदय के भाव है, मेरे हाँ, नहीं है। कर्म के उदय के भाव है। फिर क्या कहा। हाँ, शरीर आदि समस्त सामग्री कर्म के उदय जानता है, आए उदय को खपाता है। हाँ, आए उदय को खपाता है। मतलब इनसे मैं जीव हूँ ऐसा जानता है। हाँ, इनके भोगते हुए भी अपने स्वरूप का स्मरण करता है जी। ठीक है ना जी। फिर परंतु अंतरंग में परम उदासीन है। हाँ, परम उदासीन है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव को कर्म बंध नहीं है। हाँ, पहले कहा परंतु अंतरंग में परम उदासीन है, मतलब उदय में आसीन नहीं है। अपने जो स्वरूप है उसमें आसीन है। क्या? हाँ, उदय में आसीन नहीं है, अपने स्वरूप उदय अपने स्वरूप में आसीन है। हाँ, सामग्री से तो उदासीन है क्योंकि और उसमें अपनापन है ही नहीं। है नहीं, आसीनपना कहाँ होता है, जहाँ अपनापन हो। नहीं, लगाव ही नहीं है क्योंकि वो सब सामग्री को क्या जानता है। कर्म के उदय के भाव है ये सब। कर्म के उदय का है जी। अवस्थ भाव को कर्म के उदय का जानता है, परंतु अंतरंग में उदासीन है।
फिर क्या कहा? ऐसी अवस्था नहीं, परंतु अंतरंग में परम उदासीन है, इसलिए सम्यक दृष्टि जीव को कर्म बंध नहीं है। हाँ, इसलिए कर्म बंद नहीं है। हम्म जो और बातें कही गई थी कि शरीर विद्यमान है, सामग्री है, उदय भी है, भोगता भी है, कि नहीं, तो बंद क्यों नहीं है? बोले इन बातों से बंद नहीं होता। हाँ बंद का कारण केवल अज्ञानमय राग द्वेष मोह भाव है। हाँ जी। वो गया है, वो है नहीं। हम्म फिर क्या कहा? फिर है ऐसी अवस्था सम्यक दृष्टि जीव के सर्वकाल नहीं। कैसी? हाँ, कि इस तरह से कि ये सब कर्म के जितने भाव आ रहे थे विद्यमान है, सब चारित्र्य की सत्ता भी है, भोग और उदय भी है, विषय संस्कार भी है, भोक्ता भी है, लेकिन इसमें मैंपना नहीं है। नहीं, ये बात ही नहीं है। इसमें लिखा है ना भैया, ऐसी अवस्था सम्यक दृष्टि जीव के सर्वकाल नहीं है, वो तो ठीक है, क्योंकि वो इनसे तो सही लिखा है। परम उदासीन है ना इन सब से। क्या करे मालिनी जी? जी, जो चारित्र्यों की कर्म का उदय है और उसकी वजह से जो शरीर संबंध के साथ जो सामग्री आ रही है, हाँ, वो सामग्री मतलब उस सामग्री में भोगने का भाव भी है और भोगता हुआ सुख दुख का अनुभव करता है, ऐसा सब कुछ सम्यक दृष्टि के नहीं है। समझती नहीं है। मतलब शरीर है, सामग्री सब कुछ विद्यमान है, शरीर है, सामग्री विद्यमान है, उसको भोगने का भाव भी है और उसको भोगने से सुख दुख होता है, ये सब वह जानता है, लेकिन इसको वह जानता है ये कर्म के भाव है। वो तो ठीक है, हाँ जी। तो ये थोड़ी लिखा है यहाँ पर, जो तो ऊपर हो चुका। जी, तो इसलिए सम्यक दृष्टि को कर्म बंध नहीं है। मतलब वो जब ये उदय इसको जानता है कि ये कर्म के भाव है, तो वह जो भी कर्म का उदय आता है तो उनसे जानता है कि मैं शुद्ध अपने शुद्ध स्वरूप का स्मरण करता है, यानी वो मैं तो हो शुद्ध चुका, चेतन हूँ। वो तो हो चुका, आप दूसरी बात कह रहे हैं। जी, जब शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर रहा है तो उससे कर्म बंध नहीं है। वो तो हो चुकी बात, लेकिन अब और कुछ कह रहे हैं। ऐसी अवस्था सम्यक दृष्टि जीव के सर्वकाल नहीं है, हाँ, मतलब कर्म बंध नहीं है तीनों काल। है? तीनों काल कर्म बंधन नहीं है उसको, किसी भी काल में। नहीं 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 नहीं, ऐसी अवस्था सम्यक दृष्टि जीव के सर्वकाल नहीं है। क्या हुआ इसका अर्थ? या मिथ्यात्व नहीं है उसको। अरे नहीं है, मिथ्यात्व वाली बात ही नहीं है। तो फिर आप बताओ भैया, आप बताओ। अरे ऐसी अवस्था माने जी असंयम भाव वाली, जी ऐसा नहीं है अनंत काल तक चलते ही रहेगी। अच्छा, असंयम भाव नहीं है सम्यक दृष्टि की, ये असंयम भाव वाली अवस्था तो है, लेकिन ऐसा नहीं है सर्वकाल बनी ही रहे। हाँ, अच्छा ठीक है। अच्छा। मतलब वो अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव भी करता है, ऐसा नहीं है कि उसी में धारा प्रवाह रूप से उसी में ऐसा ही मतलब ये है कि ऐसा हमेशा के लिए नहीं है, ये तो अस्थायी है ये सब कार्यक्रम। ये कह रहे हैं जी। ये कोई रेगुलर चलने वाली घटना नहीं है क्या? नहीं, ये तो जब तक उदय रहेगा जब तक ही है बस। हाँ बस ये कह रहे हैं हाँ। ना, ऐसी अवस्था सर्वकाल जीव के नहीं है। ऐसी अवस्था समष्टि जीव के सर्वकाल नहीं है। कैसी अवस्था? कि ये विषय संस्कार है, भोगता भी है, ये सब हमेशा के लिए नहीं है। हाँ, ये सब हमेशा के लिए नहीं है। हाँ, नहीं तो आपका वो सब जीवन पर्यंत ऐसे चलते ही रहे, कि नहीं? और फिर चलता रहे और फिर चलता रहे, बोले ऐसा हमेशा नहीं चलेगा। हाँ, वो जब तक विद्यमान, जब तक उदय है हाँ, जब तक रहेगा। वो हाँ, जब तक उदय है, जब तक तीव्र असंयम भाव है, तब तक ही है। हाँ भाई, समझ में? जी, ठीक है। हाँ, ऐसी अवस्था का मतलब है कि जिस अवस्था का यहाँ बखान किया गया है। हाँ, नहीं? ऐसी, हाँ, वो यही सब जो विद्यमान सत्ता हाँ, विद्यमान है, चारित्र्यों की सत्ता का उदय है, भोगता है, ये करता है, ये होता है, कि नहीं? तो बोले ऐसा हमेशा नहीं होता है, हमेशा ऐसे नहीं होता रहेगा, ये कह रहे हैं।
जब तक सकल कर्मों का क्षय भैया, कर। क्या जैसे भरत जी तो चक्रवर्ती थे, उनके भोग की सामग्री भी थी, सब कुछ तो विद्यमान सर्वकाल थी। कहाँ थी? हाँ, तो सर्वकाल कहाँ थी? सर्वकाल वो उसको ऐसी हाँ, तो उसकी ऐसी अवस्था सर्वकाल कहाँ रही? उनने भी दिख चले गए और हाँ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव किया और शुद्ध निर्माण स्वरूप हो का गया। किया, और जैसे मतलब उन्होंने अंतर मुहूर्त तक वो किया और वो हाँ, निर्वाण हो गया। ऐसे रामचंद्र जी हैं, दीक्षा ले, शुद्ध उपयोग किया और मोक्ष चले गए। मोक्ष हो गया। सर्वकाल कहाँ रही? सर्वकाल नहीं। हाँ, कि ये तो मतलब ऐसा है। संयम दशा में हमेशा रहे, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है हाँ कि जी, हमेशा ऐसे बने रहे, भोगते ही रहे, जी जी। है नहीं? देखो, आदिनाथ भगवान के देखो ना, 83 लाख पूर्व तक नहीं घर में रहे, हाँ जी, घर में ही रहे, और 1000 और वर्ष 84 लाख पूर्व की आयु, हाँ जी, नहीं तो सर्वकाल कहाँ रही वो असंयम वाली दशा? नहीं रही। नहीं रही। एक घटना में बैराग आ रहा है, नहीं ऐसा थोड़ी है कि जी सब ऐसे असंयम भाव चलते ही रहेगा। नहीं। हमारी समाज में जी आगे। हाँ जी। ये लिखा है, ऐसी अवस्था सब में दृष्टि जीव के सर्वकाल नहीं है। कैसी अवस्था? जिसका ऊपर कहा है चारित्मों की सत्ता है, उदय है, भोगता है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है नहीं? तो आचार्य कह रहे कि ये सब हमेशा के लिए नहीं हो रहा है। क्या? हाँ, ये सब हमेशा के लिए नहीं है। हाँ, जब तक कर्म करेंगे तब तक है। हाँ, नहीं ऐसे मिथ्या दृष्टियों की तरह नहीं है कि जन्म से लेकर मरण तक भोगते ही रहे, कि नहीं? अच्छा। हाँ, नहीं है समझ में? हाँ, कि हमेशा भोगते ही रहे, ऐसा नहीं है। हाँ, जन्म से लेकर मरण तक भोगते ही रहे और मरते मरते भी विषय को चाह रहे हैं, कि नहीं? हाँ, तो ऐसा उनका कुछ नहीं है। वो तो तुम्हें दिख ही रहा है कि भोग रहे हैं, कि नहीं? जी। फिर क्या कहा? हाँ, जब तक सकल कर्मों का क्षय कर निर्वाण पदवी को प्राप्त करता है, तब तक ऐसी अवस्था है। हाँ, अब आगे ना उत्तर। हाँ जी। जब तक सकल कर्मों का क्षय कर निर्वाण पदवी को प्राप्त करता है, तब तक ऐसी अवस्था है। मतलब जब तक होता रहेगा, है ना, जितने कर्म है। हाँ, जब तक मोक्ष नहीं हो जाए तब तक तो कुछ दिखता रहेगा, कि नहीं? मोक्ष जाने के बाद फिर कहाँ है? कुछ नहीं है। हाँ। भाई जैसे पहले असंयम दशा है, कि नहीं? तो बहुत भोग उपभोग दिखता है, कि नहीं? फिर देश संयम हो जाए फिर कम दिखता है। हाँ, वो जितने कर्मों का अभाव होता रहेगा फिर सकल संयम हो जाए तो बिल्कुल कम दिखता है, कि नहीं? और बाद में फिर निर्वाण हो जाता है। जब सब कर्म चले आते हैं तो फिर निर्वाण की पदवी। हाँ, तो जब तक निर्वाण नहीं हो जाए तब तक है, कि नहीं? जी, जब तक ये दिख रहा है ऊपर ये सब करते हुए। आदिनाथ भगवान है, वो भी मुनि दशा में भी आहार लेते हुए जाते दिख रहे हैं, कि नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं। हाँ, 6 महीने का व्रत दिख रहा है, कि नहीं? 6 महीने बाद आहार लेने का जाने का काम दिख रहा है, कि नहीं? आहार नहीं मिल रहा है वो भी दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा कि आहार ही नहीं मिला? दिख रहा है। हाँ। और कौन कौन विद्यमान था? तो आहार मिल नहीं रहा है। क्या चीज? सब विद्यमान थे। कौन कौन विद्यमान था? अरे वे देव भी विद्यमान थे जो उनके कल्याणकों में आए थे, कि नहीं थे? हाँ थे। हाँ जी। उन्होंने जानकारी नहीं है कि हार नहीं मिल रहा? हाँ है, सब जानकारी है। सब जानकारी है। भरत जी उनके पुत्र हैं ही, कि नहीं? 6 खंड की पृथ्वी के राजा हैं। वे भी विद्यमान है, कि नहीं? और वे हार के लिए जा रहे हैं और हार मिल नहीं रहा। अच्छा, तो सब तो है जी, कि नहीं है? तो अब हार के लिए जा रहे हैं तो हार का परिणाम है, तभी तो जा रहे हैं कि वैसे दिखाने के लिए जा रहे हैं। नहीं, परिणाम ऐसा है, ऐसा भाव हाँ, है। जब तक परिणाम नहीं था तब तक तो व्रत दिख रहा था, कि नहीं? अब
शुद्ध उपयोग में बाधा आई तो हार के लिए भी जा रहे हैं, तो हार मिला क्या? नहीं नहीं मिला, नहीं, बाद में तो मिला। बाद में मिला। हाँ जी, हाँ। तो बाद में मिला तो वो सामग्री हार में मिली थी कि नहीं, तो वो सामग्री को लिया गया कि नहीं, भोगा गया कि नहीं, हाँ, भोगा गया। हो गया। तो ये सब दिख रहा है कि नहीं? जी, दिख रहा है। अब वही जब ध्यान आरूढ़ हुए कि नहीं, हाँ, जब घातीय कर्मों का क्षय हो गया, अब कोई बात नहीं, अब जरूरत ही नहीं है ना हार की ना हार, दिख रहा है वो सब। अब बस हाँ। यही लिखा है कि ऐसी अवस्था समय दृष्टि जीव के सर्वकाल नहीं है। जब तक सकल कर्मों का क्षय कर निर्माण पदवी को प्राप्त करता है तब तक ऐसी अवस्था है। हाँ, वो तो जब तक कर्म है तो ये सब दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। हाँ, उसमें भी जब तक घातीय कर्म है तब तक। जी, हाँ नहीं, हाँ, घातीय कर्म है जब तक ही। हाँ, उसके बाद कौन कहाँ दिख रहा है? कुछ भी नहीं। हाँ। फिर क्या कहा? जब तक सकल कर्मों का क्षय कर निर्वाण पदवी को प्राप्त करता है तब तक ऐसी अवस्था है। जब निर्वाण पद प्राप्त करेगा उस काल का तो कुछ कहना ही नहीं, साक्षात परमात्मा है। हाँ, उस काल का कुछ कहना ही नहीं है, वो तो साक्षात परमात्मा है। हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी। अब परमात्मा बनने से पहले की अवस्था का विचार करके आप कहो कि सब देखो ये सब तो हो रहा है और आप कह रहे हो बंधन नहीं है, कि नहीं? हाँ, तो बोले वो बात सही है, बंधन बिल्कुल नहीं है, ये हो रहा है तो सब हमेशा के लिए नहीं हो रहा है। क्या? हाँ, जब तक कर्म का अभी है संबंध तब तक उतना हो रहा है। हाँ, ठीक है ना जी। अब इन सब बातों से क्या निष्कर्ष निकला? कि इधर ये तो पता चला कि ज्ञानी निराश्रव है और हमें अगर आश्रव से रहित होना है तो हमें भी इस तरीके से शुद्ध स्वरूप का अनुभव करना चाहिए। हाँ, कि इसका मतलब है कि अपना भीतरा भाव प्राप्त करो। हाँ। कि नहीं, उसकी संभाल करो। हाँ। कि नहीं, मोह रहित अनुभव करो। पहली स्टेज तो कवर हो के कम से कम मिथ्यात्व को भगाने का पुरुषार्थ यहाँ करना है। हाँ। मिथ्यात्व को भगाना है। जहाँ पे जानने देखने की प्रवृत्ति कहाँ से हो रही है? इंद्रिय मन से, इंद्रिय से। कि नहीं, तो जो नौकरम रूप गे सबसे पहले दिखता है शरीर। हाँ। कि नहीं, और फिर तो शरीर दिखता है कि नहीं? शरीर इंद्रिय का विषय, आँख चक्षु का विषय है। हाँ, अब यही राग द्वेष का कारण बनता है। हाँ, कि क्या? हाँ, कि जो इससे संबंधित है वो अच्छे बुरे लग रहे हैं, या शरीर हाँ। कभी अच्छा लग रहा है कभी बुरा लग रहा है, ये भी। हाँ, तो उनसे ऐसा जानो कि अगर ये शरीर ग्रहण हो रहा है, इसका मतलब इंद्रिय काम कर रही है। हाँ जी, इसका मतलब क्या है? मैं जीव हूँ। हाँ, मैं जीव हूँ ऐसा जानो बुद्धि पूर्वक। क्या? और फिर शरीर की क्रिया है, अनेक तरह का जो विषय व्यापार है। कि नहीं, अनेक तरह का कर्म का उदय है। कि नहीं, सुख दुख रूप अवस्था है। इससे क्या जानो? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। हाँ, इस तरह का अभ्यास करो। ज्ञान है वो चेतन स्वरूप है। हाँ, और उस चेतन में प्रकाश है। स्वयं कि नहीं, स्वयं प्रकाश में शक्ति है। हाँ, स्वयं जीव भी चेता है और ये शरीर के भाव सब चेत रहे हैं, लेकिन चेतना किसी रूप नहीं होती। ऐसा नास्ति नाम का धर्म है, इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ। तो इससे क्या हुआ कि स्वद्रव्य में प्रवृत्ति हुई। हाँ। कि नहीं, इससे क्या हुआ? स्वद्रव्य में प्रवृत्ति। हाँ, अब जानने वाले का स्वरूप है, उसका चिंतन करो। तब क्या होता है कि अबुद्धि पूर्वक जो हो रहा था ना उदय, कि नहीं, क्योंकि असंख्यात प्रदेशों में फैल रहा था। कि नहीं, जो कि उदय किसी भी इंद्रिय से नहीं दिख रहा था। कि नहीं, मोहिनी कर्म का भाव। कि नहीं, उसका जो भाव है उसे मेटने के लिए आगम द्वारा उसका इन कार्यों का कर्ता कौन है ऐसा जान के। कि नहीं, और स्वद्रव्य का लक्षण जान के इनसे भिन्न अपने शुद्ध स्वरूप में स्थिर हो। ठीक है ना जी। ऐसा भाव उत्पन्न होने से क्या होता है
कि अज्ञान में राग द्वेष मोह भाव मिटते हैं कि नहीं, और मिटने पे वो दशा आई जाएगी क्या। हाँ जी। हाँ, क्योंकि अज्ञान में भाव जाने के बाद चारित्र मोह क्रम से खत्म होता है। हाँ। तो उनकी वो चारित्र मोह के उदय से, अकेले चारित्र मोह के उदय से बंद नहीं होता क्या। नहीं, अकेले चारित्र मोह के उदय से बंद नहीं होता, बंद होता है दर्शन मोह से। हाँ, अनंतानबंदी का इच्छा भाव और दर्शन मोह का अज्ञान भाव विपरीत था कि नहीं, विपरीत अभिनिवेश विपरीत उससे अभिनिवेश, होता है, इससे बंद होता है जी। ठीक है ना। अभी भी विषय और चलेगा, अभी भी खत्म नहीं हुआ है जी। जी ठीक, जी। अब आगे कल करेंगे। हाँ जी। जवानी के ज्ञान से